हाय एवरीवन, दिस इज नीरन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का ओवरऑल ये वन शॉट रहेगा। इस वन शॉट के अंदर हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बाद से जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पेपर में पूछा गया या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चनों का मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। एक चीज तुम्हें क्लियर कर दो भाई कि जो क्वेश्चन रहेगा इसका लेवल कहाँ से रहेगा और कहाँ से मैं क्वेश्चन को लाया हूं जो प्रैक्टिस कराऊंगा। तो क्वेश्चन आपका रहेगा भाई जिसको मैं बाइबल मानता हूं, यानी कि आप सही पहचाने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का। कई बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। जब एनसीईआरटी इग्नोर करता है तब बच्चों को पता चलता है कि नंबर की क्या वैल्यू होता है भाई। तो एनसीईआरटी को हम लेके चलेंगे। उसके साथ ही साथ भाई आर एस शर्मा, आर एस अग्रवाल, आपके क्वेश्चन बैंक और आपके पेपर का, ये सारे रिसोर्सेज से मिला के मैं इस पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर रियल नंबर वन शॉट के अंदर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं भाई कि इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। भले वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन इस पैटर्न पे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिस लेवल पे, इस लेवल से बाहर नहीं आएगा। ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। तो बिना देरी किए भाई स्टार्ट करते हैं अपने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद से वन शॉट में से खत्म करेंगे। एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दो भाई कि देखो मैं अभी नया हूं भाई, हो सकता है तुम मुझसे ना पढ़ो, लेकिन मेरे कहने में भाई तुम सिर्फ आधा घंटा अपना दे के देखो। तुम्हें आधा घंटा जो दोगे भाई हमें रियल नंबर से मैं तैयार करवा दूं। रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले भाई तुम्हें एक चीज क्लियर करा दो कि मैं एकदम फ्रेंडली टोन में पढ़ाने वाला हूँ। तुम भाई मैं भाई मित्र बन के, ये नहीं कि टीचर बन के। और एक चीज ये भी क्लियर करा दो कि एकदम मैं बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ पढ़ाऊंगा। अभी मत करना भैया ये तो बच्चों वाली आप लगे पढ़े है ना भाई, तुम्हें पता है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड को या एक ऐसा बच्चा देख रहा है जो कि पहली बार कहने के रियल नंबर को देख रहा है भाई, तुम्हें इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि सबको जानकारी होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का चैप्टर का क्या नाम था भाई, रियल नंबर। तो व्हाट इज रियल नंबर? दोज नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, दोज नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। वो सारी संख्या जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराया जाए वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। और किसको किसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये तो हम लोग नर्सरी क्लास से सीखते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर को जिसको काउंटिंग नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक ले। देन उसके बाद से होल नंबर को, तो होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर के साथ यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है। एग्जांपल्स में 0 1 2 3 4 5 6 ये भी इनफाइनाइट तक ले। फिर उसके बाद से इंटीजर को, इंटीजर में क्या होता है हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसके साथ ही साथ एक न्यूट्रल नंबर यानी कि जीरो को, ये इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये क्या कलेक्शन कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। उसके बाद से रेशनल नंबर की बात करते हैं तो दुनिया का वो हर एक संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कराया जाए, वेयर पी इंटू क्यू क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को भी हम लोग कहीं ना कहीं सीखे हैं निचली क्लास में, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना। तो रियल नंबर के अंदर देखते हैं भाई जो रेशनल नंबर होता है इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे इजिली रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करते हैं भाई, तो इसमें क्या एग्जांपल्स में हो जाएगा, दुनिया का हर एक संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर दे। जैसे कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं भाई, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जो रूट के अंदर आते हैं, वो सब क्या होगा भाई, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि वो हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट 4 है भाई। जब इसका स्क्वायरिंग कराएंगे, मतलब जब ये बाहर आएगा सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दे देगा। 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर में कोई भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। देन उसके बाद से हमारे पास जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं जो कि रूट के अंदर आते हैं, जैसे एग्जांपल्स में ये 2 दे देगा, हमें मालूम 2 बाई 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, चूंकि इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि रेशनल नंबर है तो कहीं ना कहीं इसको भी हम लोग अपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, रियल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर को भी करते हैं, होल नंबर को भी करते हैं, तुम जानते हैं भाई, इंटीजर को करते हैं, या कुछ ऐसा। देखो रेशनल नंबर का जो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफिनेशन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये कहने के क्लास 8 तक ले सीमित है। बट जब तुम बड़े हो जा रहे हो तो क्लास 9th और 10th की बात करते हैं तो रेशनल नंबर का एक अलग ही डिफिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। वो क्या मिलता है जो कि एकदम करेक्ट होता है, डेसिमल्स एक्सपेंशन के फॉर्म में। अगर दुनिया का कोई भी नंबर भाई जब उसको डेसिमल्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल्स के बाद, पॉइंट के बाद वो कुछ डिजिट पे टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। या हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट कुछ डिजिट है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है डेसिमल्स के बाद, पॉइंट के बाद, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है
या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको रिकरिंग कहते हैं। ये डेसिमल्स किसके अंदर आता है? रेशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, ये डेसिमल से 1 to 5, 3 डिजिट के बाद से टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू नहीं आने वाला, तो ये टर्मिनेटिंग होगा तो ये रेशनल कहलाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो कि 0.33 बार बार, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 33 बार बार आ रहा है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार बार आ रहा है तो 3 पे बार लगा दोगे, तो मैं क्या कहूँ भाई, या तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट हो, या तो टर्मिनेट हो, या क्या हो भाई, नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीट। ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, कटने वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ये तो तुम देख ही के पहचान जाओगे भाई, जो कि कहने के पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे 7/5 या 5/9, इस तरह का तो तुम कह दोगे रेशनल नंबर ही। देन उसके बाद से जो नंबर आता है इसका भाई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल का अपोजिट, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नो रिप्रेजेंट कराया जाए। जैसे इसके अंदर कैसा नंबर आ जाएगा भाई, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, परफेक्ट क्यूब नंबर ना हो, जो कि रूट के अंदर आते हो, समझ रहे हो, यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आता है वो क्या है? इरेशनल है। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन करता है कि दुनिया का कोई भी नंबर यदि उसको डेसिमल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेसिमल्स में, यानी कि पॉइंट के बाद वो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, आता जा रहा है आता जा रहा है। देखो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा भाई? इरेशनल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स में 0.0101001001 ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा ना ही कभी रिपीट करेगा। देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं भैया 01 तो रिपीट कर ना भाई, यहाँ 01 है, फिर यहाँ पे 001 है, फिर यहाँ पे 3 को 01 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या कहलाता है? इरेशनल कहलाता है। पाई की बात करते हैं भाई, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, अभी तक किसी ने भी नहीं डिस्कवर किया कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है क्या होता है। सिर्फ अप्रोक्सीमेट बताया है कि 3.14 भाई। तो जो पाई का वैल्यू होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, क्योंकि ये भी जो वैल्यू होता है, किसकी बातें कर रहा हूँ? 22/7 की नहीं। जो 22/7 होता है तुम्हारा वो रेशनल नंबर होगा, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर। बट जो 3.14 क्वेश्चन में रख के सॉल्व करते हैं 1, 5, 6 to 9 इस तरह के समथिंग इनफाइनाइट तक ले आता है, तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा इरेशनल कहलाएगा। इतना चीज पढ़ने के बाद से भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब कहानी तुम्हारा फैक्टर और मल्टीपल से क्लास 10 से रिलेट करते हुए चलेगा। अब यहाँ से आप सभी का भाई 100% कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो आपका जो पोर्शन रहेगा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब आपके क्लास 10 से रिलेटेड उसके डायरेक्ट क्वेश्चन से नाता रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास दो टॉपिक है, दो चीजें, एक फैक्टर एक मल्टीपल। देखो कई भाई समझते हैं कि फैक्टर मल्टीपल एक ही चीज होता है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है भाई। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 12, तो अब यहाँ पे चेक करना है कि जो 12 है इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप जानते हो भाई 12 को एक 1 डिवाइड कर सकता है, 12 को एक 2 डिवाइड कर सकता है, 12 को एक 3 डिवाइड कर सकता है, 12 को एक 4 डिवाइड कर सकता है, 12 को एक 6 डिवाइड कर सकता है, और 12 को खुद 12 ही डिवाइड कर सकता है। यानी कि 12 का ये सब फैक्टर हो गया, 12 का एक 12 खुद ही फैक्टर हो गया, 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 इसका फैक्टर हो गया, 4 इसका फैक्टर हो गया, 6 इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या भाई कि हमारे पास जो भी नंबर अवेलेबल है उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर दे रहा है, कौन कौन नंबर डिवाइड कर दे रहा है, उस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करेगा उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 12 को ये सब नंबर डिवाइड कर रहा था, तो ये सब क्या है? 12 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइजर होता है। वही बात करते हैं भाई मल्टीपल का। तो मल्टीपल मतलब आप समझते हो कि जो टेबल में आता हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, फिर यहाँ पे लिखता हूँ भाई क्या 24, फिर यहाँ पे 36, 12 का टेबल लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे 48, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई 60 लिखता हूँ, फिर इसी तरह so on इनफिनिट तक ले। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? जो 24 है भाई ये क्या है? 12 का मल्टीपल है। 36 क्या है भाई? 12 का मल्टीपल है। 48 क्या है भाई? 12 का मल्टीपल है। 60 क्या है भाई? कहने के 12 का मल्टीपल है। इसी तरह जितना भी इधर नंबर आएगा सब 12 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या भाई? 12 के टेबल में आता हो, जो टेबल में आता हो, या आप ये कह सकते हो जो डिवाइड हो जाए। जैसे 36 है भाई 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24 है भाई 12 से डिवाइड हो जाएगा। बट फैक्टर की बात करते हैं जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल, या जो टेबल में आता है उसको मल्टीपल कहते हैं, बट जो डिवाइड कर दे उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। जैसे 12 को इतना नंबर डिवाइड कर रहा है तो ये क्या है? इसका फैक्टर हो गया।
अब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां से अब HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, देन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। समझ लिए ना भाई। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ फैक्टर 3600, 3600 का हमें फैक्टर बताना है। मतलब बताना है कि इस नंबर को कितने नंबर है जो कि डिवाइड कर सकते हैं। ये नहीं बताना कि कौन कौन नंबर है, कितने नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। भैया अब क्या करें, अरे कुछ मत करो भाई, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। तो प्राइम फैक्टर इसका किया जाए भाई तो क्या हो जाएगा 3600 का। तो यहाँ पे तुम ऐसे कर लो सिंपल सा, ज्यादा होशियार हो तो भाई तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं 3600 को यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर इंटू 100 है तो 100 किसका 10 का स्क्वायर। अब भी ये प्राइम फैक्टर नहीं है भाई, कंपोजिट फैक्टर है। इसको और तोड़ो, ये 2 पे पावर 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 पे पावर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। इंटू इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 कर सकते हैं भाई। सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं, कर लेना। फिर यहाँ पे देखो 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 मतलब 2 पे पावर 4 हो जाएगा। 3 पे पावर 2 तो 3 पे पावर 2 ही रहने दो, 5 पे पावर 2 2 ही रहने दो। अब देखो क्या करना है, हमें 3600 का टोटल फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दो, कर दिए। अब हमको किससे मतलब है, फैक्टर निकालना है तो हमको पावर से मतलब है, पावर से मतलब है। देखो पावर क्या है, इस पे 2 पे पावर 4 है तो ए को बढ़ा दो 5, फिर इंटू कर दो। फिर 3 पे पावर क्या है भाई 2 है तो ए को बढ़ा दो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है भाई 2, ए को बढ़ा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना होता है भाई 45। तो यहाँ पे जो टोटल फैक्टर हो जाएगा 3600 का 45, ऑप्शन नंबर सी। ये तुम्हारा भाई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ फैक्टर के बेस पे। जैसे यही क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर का नहीं पूछा गया, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम SSC का क्वेश्चन है। तुम कहोगे भैया SSC का क्वेश्चन काहे को करा रहे हो, कह दूंगा भाई तुम कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना भाई, ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन हो या कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन हो भाई, सबको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कर दो। इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो फैक्टर हमें निकालना है किसका, 2 to the power 7 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 इंटू 7 to the power 1। इसका हमें फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास कोई नंबर होता है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जाता है, बट यहाँ पे तो पहले से प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। तो क्या करना है भाई, हमें फैक्टर निकालना है तो पावर से मतलब रहता है, पावर से मतलब रहता है। तो पावर से क्या करेंगे, ए को बढ़ा के मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पावर यहाँ पे 2 पे पावर 7 है तो 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 4 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 3 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई 1 है तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 और 64 और 5 जा करोगे तो 320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 320 हो जाएगा करेक्ट। कॉन्सेप्ट है भाई जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ है HCF और LCM। तुम्हें भी मालूम भाई कि HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM की बात करते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब यहाँ समझते हैं भाई कि HCF का डिफिनीशन क्या होता है। नाम जाने से थोड़ी ना डिफिनीशन मालूम चल जाता है। किसी इंसान का तुम नाम जानते हो भाई तो उसके करतूते थोड़ी ना जान पाओगे, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो HCF का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। इसको समझते हैं कि एग्जांपल्स मेरे पास क्या है भाई, नंबर है, 2 नंबर है, एक नंबर हमारे पास 6 है, दूसरा नंबर क्या है भाई 12। अब क्या करना है, हमें इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 6 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 की बात करते हैं भाई, तो 2 पे पावर 2 मतलब 4 और 4 से 12। देखो HCF निकालना है किसका, 6 और 12 का, HCF ऑफ 6 एंड 12 का। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा एक नजर इसके डालो HCF के डिफिनीशन पे। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, उस चीज का प्रोडक्ट करना है जो कि हमारे पास नंबर के अंदर कॉमन फैक्टर हो और पावर के रूप में सबसे छोटा है। नहीं समझ आया, जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 का फैक्टर ये हो गया, 12 का फैक्टर ये हो गया। अब क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है कॉमन फैक्टर का।
तो देखो कॉमन क्या है भाई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसके भी फैक्टर में, इन दोनों के फैक्टर में 3 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हो तो 2 इंटू 3। पावर की बात करते हैं तो सबसे कम पावर वाला एचसीएफ में, सबसे कम पावर वाला देखो 2 पे पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 वाला ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 1 है तो यही ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 मतलब 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6 और 12 का 6 हो जाएगा। एक बार और समझो भाई, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट होता है, कॉमन फैक्टर का। जैसे 6 और 12 का ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, तो हमें उस चीज का प्रोडक्ट कराना जो कि दोनों में आया है, वो टर्म का प्रोडक्ट कराना जो कि दोनों में आया हो। तो देखो 2 3 दोनों के फैक्टर में आया, 6 और 12, तो 2 3 का मल्टीप्लाई करा दिए। अब पावर की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट पावर, मिनिमम पावर लेंगे तो 2 पे पावर 1 ले लेंगे, 3 पे पावर 1 ले लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। वही बात करते हैं भाई एलसीएम का, तो एलसीएम का तो तुम्हें नाम मालूम है, तो इसके काम जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। जैसे इसी नंबर को लेते हैं, इसी नंबर को लेते हैं किसको भाई, 6 और 12 को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएगा। 12 की बात करते हैं भाई तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम निकालना है, किसका किसका भाई, 6 और 12 का। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है एलसीएम का, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो प्रोडक्ट कराया जाता है इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब जो हमारे पास नंबर है इसके प्राइम फैक्टर का। यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर की बात हो रहा है। अब पावर की बात करते हैं हाईएस्ट पावर, मतलब 6 और 12 के जितने भी प्राइम फैक्टर है भाई सबका मल्टीप्लाई करा देंगे हाईएस्ट पावर के साथ। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉमन फैक्टर के साथ उसी चीज का मल्टीप्लाई कराओगे जो 6 और 12 में कॉमन टर्म हो, कॉमन फैक्टर हो। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन की चीज नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रोडक्ट कराना है 6 और 12 के जितने भी प्राइम फैक्टर हो। तो 6 का क्या प्राइम फैक्टर भाई, 2 है, इंटू 3 है। अच्छा 12 का क्या फैक्टर है भाई, कॉमन 2 है, 3 है, तो लिख दिए। अब पावर की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसको लेंगे, 3 पे पावर यहाँ भी है, यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 3 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये एलसीएम हो जाएगा। एक चीज ये भी याद रखो भाई, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है ये एलसीएम का क्या होता है भाई, फैक्टर होता है। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो जो 6 है वो 12 को डिवाइड कर सकता है, तो सोच लो मैं क्या बताया था, जो डिवाइड कर सके वो क्या कहलाता है भाई, वो क्या फैक्टर कहलाता है। तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। और याद रखना 2 नंबर है भाई, तो एचसीएफ अगर उन दोनों नंबरों को निकाल ले, या तो उस नंबर के बराबर आएगा या तो उससे छोटा आएगा, मतलब हमेशा छोटा आएगा। एलसीएम जो रहेगा भाई उन दोनों नंबरों से हमेशा बड़ा ही आएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। यहाँ से क्या होगा भाई, हम लोग का बल्ले बल्ले होगा, जिस चीज का था इंतजार वो समय आ गई, वो घड़ी आ गई, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के लिए बहुत ही लालसा अपने मन में जिज्ञासा को जगाए रहते कि कब क्वेश्चन आएगा, और फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देके कहेंगे जय हिंद, डन डना डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एक नंबर को उठाएंगे 144 को, इसको एक्सप्रेस करेंगे भाई बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड दोगे भाई, तो 2 से 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स, ये तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 18 टाइम्स, फिर इसको अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे 3 से 3 टाइम्स, 1 टाइम्स हो जाएगा। सॉरी, फिर अब किसकी बातें कर लेते हैं, अब 180 की बातें कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 90 टाइम्स, फिर उसके बाद से 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स। अब ये 45 तुम्हारा 3 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर ये तुम्हारा 3 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर ये तुम्हारा 15 टाइम्स 5 टाइम्स, भाई कहीं क्यों गलती हो जाता है। अब ये तुम्हारा 5 से जाएगा 1 टाइम्स। क्लियर है। अब यहाँ पे 192 को क्यों छोड़ देंगे, बेचारा को छोड़ देंगे तो आंसर हमारा छूट जाएगा। अब इसको करते हैं तो 2 से कितना टाइम्स, ये हमारा 9 टाइम्स, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये हमारा 2 से कितना टाइम्स जाएगा, ये 4 बार में, फिर ये 8 टाइम्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर ये 2 से जाएगा ये 24 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा 12 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा अगेन, जब तक ले कटेगा तब तक ले काटो, हारना नहीं है भाई। फिर 2 से 6 टाइम्स, अभी भी 2 से जाएगा, देख रहे हो कितना टाइम्स भाई 3 टाइम्स। अब ये 3 से फाइनल कट के 1 दे देगा, बस खत्म। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 144 को एक्सप्रेस कर चुके हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। इसका क्या प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2 3 4 इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। एंड किसकी बातें कर लेते हैं अब, 180 का क्या प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। एंड किसकी बातें कर लेते हैं 192 की, तो 192 का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 इंटू 3 पे पावर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है भाई साहब HCF। तो HCF क्या होता है, HCF का डिफिनीशन पे थोड़ा सा एक नजर डालो भाई, याद करो मैं क्या बताया था, HCF का डिफिनीशन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। किस चीज का प्रोडक्ट करना पड़ता है भाई, कॉमन फैक्टर का। अब पावर बात करते हैं तो पावर कौन सा हम लोग लेट करते हैं, पावर कौन सा कंसीडर करते हैं, सबसे कम वाला मिनिमम पावर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो जो कि तीनों में आया हो, 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है, तो 2 इंटू 3 हो गया। पावर की बात करते हैं तो मिनिमम पावर, 2 का पावर सबसे मिनिमम यहाँ पे 2 है, 3 पे पावर मिनिमम यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 12, तो हमारा HCF आ गया 12। अब किसकी बातें कर लेते हैं भाई LCM की। तो LCM क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या बात करता है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो तीनों नंबरों का जो प्राइम फैक्टर है सबका मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट पावर के साथ कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 आ रहा है 3 आ रहा है और क्या आ रहा है भाई 5 आ रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर 6 दे दिया है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 दे दिया है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आएगा, करके चेक कर लेना। HCF क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 2880। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई ये आपके पेपर CBSE वो 2019 का पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें वो सबसे छोटा नंबर बताना जो कि इन दोनों नंबरों से डिविजिबल है। तो वो सबसे छोटा नंबर बताओ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, वो हमें सबसे छोटा नंबर बताना है इन दोनों से कट जाए। इतना तो क्लियर है भाई, इन दोनों नंबर में ये छोटा या तो इस नंबर के बराबर होगा या तो इस दोनों से बड़ा होगा, मतलब दोनों नंबर से कट जाए। तो ये तो क्लियर है भाई कि इन दोनों नंबरों से छोटा नहीं आएगा, इन दोनों नंबर में बड़ा है, या तो ये बड़ा वाला नंबर होगा भाई या तो इन दोनों नंबरों से बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, हमें क्या निकालना है भाई, सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि इन दोनों नंबरों से क्या हो भाई डिविजिबल हो। तो इन दोनों में सबसे बड़ा है भाई, या तो ये बड़ा नंबर होगा या इन दोनों से बड़ा नंबर आएगा। तो तुम खुद ही सोचो भाई कि 2 नंबर है और 2 नंबर से बड़ा किस केस में आता है, जब तुम LCM निकालते हो। बताया था भाई, यहाँ पे क्या करना है, हमें LCM ही निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज LCM ऑफ किसका 306, 657। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, 306 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। और यहाँ करते हैं 306, 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2, 5 बार में 3 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 से कितना टाइम्स भाई 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अब ये 3 से कटेगा तो 3 1 17 टाइम्स कट जाएगा, टेबल में आता है, ठीक है। फिर ये 17 से कट जाएगा 1 टाइम्स। अब किसकी बातें करते हैं, इसकी बातें कर लेते हैं 657 की बातें कर लेते हैं। ये तो 2 से कटेगा नहीं, 6 7 कितना होता है भाई, ये होता है हमारा 13, और 13 और 5 हो जाएगा 18, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से 3 2 जा 6, ठीक, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, अगेन ये 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्या 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 73 से ही कटेगा क्या, 73, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं भाई, 7 से बना, ये 73 से ही कटेगा 1 टाइम, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 306 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा भाई। अब इसकी बात करते हैं 657 को एक्सप्रेस करेंगे तो 3 पे पावर 2 इंटू 73 हो जाएगा। क्या हमें निकालना है भाई, LCM निकालना है।
तो यहाँ लिख देंगे क्या, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इन दोनों का प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो प्रोडक्ट कराते हैं भाई, क्या प्रोडक्ट कराते हैं, तो देखो कौन कौन सा नंबर इसमें, तो यहाँ पे 2 है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 17 है, 73 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू और क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का सबसे ज्यादा पावर नहीं कुछ दिया तो ऐसे छोड़ दो, 3 का सबसे ज्यादा पावर 2 दोनों जगह सॉरी 2 ही दिया तो 2 ही लिख लो, 17 का कुछ नहीं, 73 का कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 इंटू 17 इंटू 73, इसका तुम बताओगे भाई साहब क्या आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड का ही पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if the HCF of 85 and 153 is expressible in the form of 85n minus के 153 then the value of n, इस n का वैल्यू बताना है। क्या कह रहा है कि HCF किसका भाई, 85 और 153 का किसके इक्वल है, 85 n माइनस के 153 के इक्वल है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए 85 को हमें तोड़ना पड़ेगा, 85 को तोड़ा जाए भाई तो क्या हो जाएगा 85। अब यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं, मुझे मालूम है तुम्हें टेबल याद है लेकिन मुझे नहीं याद है। तो सबसे पहले ये तुम्हारा 8 8 5 5 10 13 5 से कटेगा भाई, 5 से कितना 5 के 5 और 5 7 35 17 बार में, तो ये 17 5 जा हो जाएगा। चलो याद आ गया। फिर यहाँ पे 153 की बातें करते हैं, 153 की बातें करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 153 यहाँ 153 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलो 153 को एक्सप्रेस करते हैं, तो 153 को किससे करेंगे, यहाँ पे 9 है देखो कट जाएगा, हाँ ये 3 से कटेगा, ये 5 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। अब ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से कटेगा 17 टाइम्स, और ये किससे कटेगा तुम्हारा 17 टाइम्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू 17 लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। तो HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, कॉमन फैक्टर हमें 17 ही दिख रहा है, अब पावर दोनों पे 1 है तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा HCF। अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर जो 17 होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का HCF के जगह पे ये भर देंगे, 17 किसके इक्वल है भाई 85n माइनस के 153 ये है। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये कहने का ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो 7 3 10 5 1 6 एक क्या हो जाएगा भाई 7, एक हो जाए ये 1 और ये नीचे आ जाएगा 85, ये n ये नीचे आएगा तो कटेगा कितने टाइम्स 5 दूनी 10, यानी कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन को अपने दिल में दिमाग में इस पैटर्न को भाई बैठा लो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन कई भाई इसमें भी फंस जाते हैं भाई। अगर नंबर देता है तो आप कर लेते हो, अगर वेरिएबल देता है तो फंस जाए, काहे को फंसते हो भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो नहीं फंसना है। जैसे यहाँ क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ टू इंटीजर ए एंड बी दोनों क्या है भाई इंटीजर है, जिसको एक्सप्रेस किया गया है, ए इक्वल टू पी इंटू क्यू स्क्वायर कर दिया गया एंड बी को पी टू द पावर 3 इंटू क्यू कर दिया गया। तो पेयर यहाँ बताया कि जो पी क्यू है एक प्राइम नंबर है, तो एलसीएम निकालना है हमें ए और बी का। हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है ए और बी का। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा भाई ए कमा बी का। तो यहाँ पे ए को किस तरह लिखा गया है, पी इंटू क्यू का स्क्वायर, और बी को कैसे लिखा गया है भाई पी पे पावर 3 इंटू क्यू। तो एलसीएम क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, पावर ग्रेटेस्ट वाला हाईएस्ट पावर वाला। देखो P लिख लो इंटू क्यू लिख लो, P पे पावर क्या है भाई हाईएस्ट 3 है, Q पे पावर हाईएस्ट क्या है भाई 2 है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर में सी दिख रहा है, ये हो जाएगा करेक्ट, P टू द पावर 3 एंड Q टू द पावर 2। बीएससी बोर्ड 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, if x equal to a into b to the power 3 and y equal to a to the power 3 into b where a and b are prime number, then HCF of x, y minus के LCM of x, y is equal to, ये हमें बताना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, x और y का HCF निकालना पड़ेगा, फिर LCM, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करा देंगे।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू, हमें क्या दिया भाई, x का प्राइम फैक्टर क्या कर दिया है a इंटू बी टू द पावर 3, और y का प्राइम फैक्टर क्या कर दिया भाई a पे पावर 3 इंटू b। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर थोड़ा भाई तो a b दोनों में, तो a लिख लो इंटू b लिख लो। पावर की बात करते हैं तो सब मिनिमम पावर भाई, तो a पे पावर यहाँ पे 1 है, 3 है, तो 1 वाला लोगे, यहाँ भी ये ले लोगे, यानी HCF क्या हो जाएगा भाई, AB हो जाएगा। LCM की बात करते हैं तो LCM क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो ए बी ही आ रहा है भाई इसके प्राइम फैक्टर में। अब पावर की बात करते हैं तो ए पे पावर 3 यहाँ है, बी पे पावर 3 यहाँ है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें ये निकालना है जो HCF है उसमें से माइनस कर देंगे LCM, वही वैल्यू बताना है। HCF क्या है भाई, ए बी है, माइनस कर देंगे ए क्यू और बी क्यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालते हैं अपने ऑप्शन पे, नहीं मिल रहा है भाई, क्या करते हैं अब अपने ऑप्शन की तरह इसको बनाते हैं। आंसर तो ये है लेकिन अभी आंसर ये नहीं है, इसके अनुसार अब बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं भाई, क्या कॉमन, ए बी कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है, अभी भी नजर डालते हैं तो अभी भी ऑप्शन में नहीं कहीं दिख रहा है, ठीक है, ए बी तो दिख रहा है लेकिन ये 1 दिख माइनस, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं भाई, ए बी, अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो 1 का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा तुम्हारा ए है, ये पूरा चीज बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस के ए बी कर लेंगे, ए बी कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे 1 प्लस के ए बी कर लेंगे, बस खत्म, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं, तो यहाँ देखा जाए नहीं दिया है, यहाँ दिया है भाई, देख लो ऑप्शन डी में ए बी 1 माइनस के ए बी फिर 1 प्लस के ए बी, यही आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। एक और लो क्वेश्चन भाई सीबीएसई बोर्ड 2025 का तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, ये तुम्हारा बेसिकली 3 या 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। x और y क्या है भाई, दो अलग अलग प्राइम नंबर है। आगे कह रहा है कि p का प्राइम फैक्टर दे दिया है x टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 3, कामा q का भी प्राइम फैक्टर दे दिया है x इंटू वाई टू द पावर 4 दे दिया है, r का भी प्राइम फैक्टर दे दिया है x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड करिए HCF LCM ऑफ PQR। इन तीनों नंबरों का चूंकि प्राइम फैक्टर दे दिया है, HCF LCM हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि फ्यूदर चेक करिए कि इफ HCF ऑफ PQR इनटू LCM ऑफ PQR इक्वल है PQR के मल्टीपल के बराबर कि नहीं, ये भी चेक करना है। आओ सबसे पहले क्या करते हैं भाई साहब, सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि भाई ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मायने रखता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या भाई, वी हैव, हमारे पास क्या है p का प्राइम फैक्टर क्या है x टू द पावर 2 है इंटू वाई टू द पावर 3 है, q का प्राइम फैक्टर क्या है x टू द पावर 1 है और y टू द पावर क्या है 4 है। r की बात करते हैं भाई, तो r का प्राइम फैक्टर क्या है x टू द पावर 5 है इंटू वाई टू द पावर 2 है। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसका, p q और r का। तो HCF का डिफिनीशन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। तो x y तीनों में कॉमन है, तो x इंटू वाई हो गया, प्रोडक्ट करा दिए। x और y का सबसे कम पावर क्या है भाई, x का पावर सबसे कम 1 है तो 1 ही है, y का सबसे कम पावर 2 है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो ये 2 वाला ले लेंगे, देखो यहाँ रहेगा 2 हो गया, ये हो गया हमारा HCF। एंड LCM की बातें कर लेते हैं, LCM ऑफ इसका, इन्हीं तीनों नंबरों का, p q r का, ये तीनों जो लेटर है। अब देखो p q r का एलसीएम क्या होगा भाई, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इन तीनों का प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो तीनों के प्राइम फैक्टर में क्या है भाई, लेटर आया है तो x और y है, वही नंबर समझो, मैथ पढ़ रहे हो तो नंबर समझा जाता है, ठीक है, x y, तो x y मल्टीपल के रूप में हो गया, x का सबसे ज्यादा पावर 5 हो गया, y का सबसे ज्यादा पावर क्या भाई 4 हो गया, ये तुम्हारा इसका एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, फ्यूदर यहाँ पे लिखा है ना, चेक करना है। आओ चेक करते हैं क्या ये इसके इक्वल, क्या ये चीज इसके इक्वल है कि नहीं। HCF PQR का क्या है भाई, x इंटू वाई टू द पावर 2 आया है, इंटू लिख देंगे, एलसीएम का जगह पे ये लिख देंगे x पे पावर 5 y पे पावर 4 इक्वल टू PQR। तो p के जगह पे ये लिखेंगे, q के जगह पे ये, r के जगह पे ये, तो p के जगह पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 और y टू द पावर 3 इंटू q के जगह पे क्या x इंटू वाई टू द पावर 4, r के जगह पे क्या हो जाएगा भाई, r के जगह पे हो जाएगा x
x टू द पावर 5 और y टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो x पे 1 और 5 यानी कि x टू द पावर 6 हो जाएगा, इंटू y टू द पावर भी 6 हो जाएगा, इक्वल टू इधर बात करते हैं तो 2 4 2 1 3 और 3 5 8 यानी x टू द पावर 8 हो जाएगा। y की बात करते हैं तो 4 3 7 और 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे नॉट इक्वल है क्योंकि x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 है, इधर x टू द पावर 8 है, y टू द पावर यहाँ पे 9 है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल नहीं होगा। आंसर यहाँ पे लिख देंगे क्या, नो। बस हो गया खत्म, यही चीज तो करना था भाई, बस 3 नंबर तुम्हारे हाथ में मिल गए। और क्वेश्चन में भाई काहे थक गए, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे भाई उतना ही मैथ तुमसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि मैथ का एक ही कॉन्सेप्ट है, मोर प्रैक्टिस मोर। ये देखो क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x एंड b इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू क्या दे दिया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 दे दिया, मतलब इन तीनों नंबर a b c का प्राइम फैक्टर दे दिया। कह रहा है कि एंड एलसीएम एबीसी का 3780 है, तो देन x, यहाँ पे जो x है इसी का वैल्यू निकालना है। भैया हो गया मसला खराब। अरे भाई मसला क्या, तसला भी नहीं खराब होगा, जैसे कह रहा है वैसे चलो भाई। क्या हमें दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, एलसीएम ऑफ a कामा b कामा c का। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने की ऑप्शन है, चूंकि ये एमसीक्यू है। क्या दे दिया, 3780 दे दिया। अब क्या करते हैं भाई साहब, a का फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर 2 है, इंटू यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब b की बात करते हैं भाई, b का क्या है, प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 है। c की बात करते हैं भाई तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ये दिया है, अब यहाँ पे इसके अनुसार एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं a b c का, तीनों का, तो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो 2 पे पावर 2 ही रहेगा, इंटू 3 पे पावर देखो यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ पे हो सकता है 1 से अधिक हो, तो x ही लेके चलो, x लेते हैं, इंटू 5 पे पावर 1 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एक हम लोग ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 3780। अब क्या करेंगे भाई, इसको कहने का प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस करते हैं 3780 इस मेथड का यूज करके। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, एक कैरी इधर, तो 8 बार में 16, एक कैरी इधर 9 बार में 18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात ना। फिर यहाँ पे 2 से जाएगा भाई, 2 से 9 बार में क्या होता है, 18 होता है, 9 बार में 18, ये क्या हो जाएगा भाई, फिर 4, ये 5 टाइम्स। अब तुम्हारा ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 5 जा 50 हो जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा, तो ये तुम्हारा क्या है, तो हाँ 3 से कट जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 0 3 5 जा 50, क्या 3 से कटेगा, कट जाएगा भाई 3 से, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 50, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, ये तुम्हारा 7 1 जा 7। यानी कि 3780 को कैसे लिख सकते हैं, इसको तुम ऐसे ही लिख दो, 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू, इसके पे हम लोग ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या भाई 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर भाई 1 2 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। अब तुम LHS RHS कंपेयर करो, देखो 2 इधर है, 2 है, 2 पे पावर 2 है, ये सही है, 3 इधर है, 3 इधर, 3 पे पावर x है, 3 पे पावर 3 है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा भाई वो 3 हो जाएगा। क्यों, इधर भी तुम कंपेयर करो तो 1 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कितना इजी था भाई, जैसा क्वेश्चन कह रहा है पढ़ो, 2 बार 3 बार समझो, जैसा कह रहा है वैसा चलो, कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है, जैसा कह रहा है वैसा चलो। आंसर देखो फाइनली कैसे निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहोगे भैया आज पागल हो जाएंगे, नहीं भाई तू सीख के जाएगा, गारंटी मैं लिया हूं, हर एक टाइप्स का क्वेश्चन, हर एक बुक का क्वेश्चन तो मैं निचोड़ सॉल्यूशन करके सिखा के जाऊंगा। क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन देख लो, सीबीएसई बोर्ड 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एक चीज छूट गया, विच डिवाइड्स 85 and 72 लिविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। अभी तुम इतना भूल जाओ, अभी यहां से तुम भूल जाओ, लिविंग रिमाइंडर वाला भूल जाओ, मैं कहता हूं यहां पढ़ो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 और 72। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें एक वो नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर बताना है, हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि इन दोनों को क्या करे भाई डिवाइड कर दे। तुम खुद ही सोचो भाई, हमें एक बड़ा नंबर बताना लेकिन इन दोनों को डिवाइड कर दे,
चूंकि इन दोनों का डिवाइड करेगा भाई, यानी कि कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर होगा भाई, तो इन दोनों नंबर से छोटा आएगा। छोटा नंबर क्या आता है भाई? एलसीएम के एचसीएफ, एचसीएफ होता है। तो इतना तो तुम्हें क्लियर होगा, एचसीएफ निकालना है। अब लिविंग रिमाइंडर की बात करते हैं, तो लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का लाइक मतलब 85 में से 1 माइनस कर दो और 72 में से 2 माइनस कर दो, फिर उस जो नंबर आ रहा है तुम्हारे पास, जो ओरिजिनल नंबर आ रहा है, उसका क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये हम लोग का क्या है भाई? कहीं कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखे क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख देंगे कि लिविंग रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर 85 एंड 72 टू टू अच्छा एक मिनट में 85, यहाँ पे 85 माइनस के 1 कर दो, हाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। एंड 72 भी तो करना है, 72 में से 2 माइनस कर दो, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर क्या करेंगे? द एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे क्या? नाउ। देयरफॉर तुम लिखो, लिखो नाउ द रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड नंबर इज एचसीएफ हो जाएगा। किसका? इन दोनों नंबरों का, 84 और 70 का, 84, 70। ठीक है, अब क्या करते हैं? 84 को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो इसको एक्सप्रेस कर दो 84 को, तो 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर ये 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 7 टाइम्स, फिर ये तुम्हारा 7 से 1 टाइम्स। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 into 3 into 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पे 70 को बात करते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं भाई? 7 into 10, तो 7 into 10 यानी कि 2 into 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। देयरफॉर हमें एचसीएफ ही तो निकालना है, जो पूछा है उसका आंसर क्या होगा? एचसीएफ ही होगा इन दोनों का। 84 और 70 का क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर देखो 2 इसमें, 2 इसमें है, और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 2 पे हाईएस्ट पावर क्या भाई? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमें बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना था, इन दोनों में से 1 और 2 घटा के, इसमें से 1 और इसमें से 2 घटा के दोनों को डिवाइड कर दो, क्या है भाई? 2 है। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए भाई, थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या कहता है कि ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। क्या होता है भाई? कि ओनली 2 फैक्टर, जिस भी नंबर का भाई ओनली 2 फैक्टर हो, वो क्या नंबर कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2। क्यों 2 हमारा भाई प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 जो होता है एक 1 से डिविजिबल है, और 2 खुद अपने ही 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे मैं 2 का 2 ही फैक्टर दिख रहा है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? शुरू में बताया था, जो डिवाइड कर दे। तो 2 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, तो ये डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर हो गया। 2 का क्या है भाई? सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहा है। 2 का क्या है भाई? सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहा है, तो ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। जैसे बात करते हैं भाई साहब, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 3 का भी देखो तुम, क्या है? 2 ही फैक्टर, एक 1 है, एक 3 है। अच्छा, वही छोटे बच्चे वाले तुम सुने हो ना डेफिनेशन प्राइम नंबर का? वो नंबर जो कि 1 से कटे, खुद अपने ही नंबर से कटे, वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 5 देखो, 5 क्या है भाई? एक ये 1 से कटेगा, एक अपना ही नंबर 5 से कटेगा, ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। बट तुम इसको याद रखना, दुनिया का कोई भी नंबर है, सिर्फ उसका 2 फैक्टर है, तो प्राइम नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखो भाई, अगर तुमसे एचसीएफ सपोज करो, तुम्हारे पास 2 नंबर है, एक नंबर पी है, एक नंबर क्यू है। पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक नंबर तुम्हारे पास पी है, एक नंबर क्या भाई? क्यू है, और पी क्यू तुम्हारा क्या भाई? प्राइम नंबर है। तो यदि इसका एचसीएफ हमसे पूछ रहा है कि बताओ पी का क्यू का क्या एचसीएफ होगा, तो हमेशा याद रखना 1 हो जाएगा। प्राइम नंबर है भाई, 1 है, 2 है या 3 है, कितना हो प्राइम नंबर है, उसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एलसीएम की बात करते हैं भाई, एलसीएम की, अगर सपोज करके 2 नंबर है पी क्यू, और दोनों क्या है? प्राइम नंबर, या 3 नंबर है भाई, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा? जो भी नंबर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू क्यू हो जाए। अब यहाँ पे चलते हैं भाई अपने कंपोजिट नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं भाई? कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? इसका डिफिनीशन होता है अ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। दुनिया का कोई भी नंबर जिसका भाई
मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। तुम कहोगे भैया कैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, क्योंकि भाई देखो 1 से हमारा कहीं ना कहीं गिनती स्टार्ट होती है, नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 चूंकि यहाँ पे भाई ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 प्राइम नंबर, ना इधर प्राइम नंबर नॉन कंपोजिट नंबर, तो 2 पे आके मसला फंसता है। तो 2 तो प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, 3 का है प्राइम नंबर है, 4 की बात करते हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है भाई, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर आएगा। देख लो इसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, एक 1 डिवाइड कर देगा, एक ये 2 से डिविजिबल है भाई, एक ये 4 अपना ही नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे तो तुम्हें 3 फैक्टर दिख रहा है 4 का, तो मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर दिख गया किसी भी नंबर का, वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। जैसे 6 की बात करते हैं, देखो 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और 6 खुद अपने ही नंबर से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। P और Q दो अलग अलग प्राइम नंबर है, इन्हें कि P जो है 2 है तो Q भी 2 है, दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग प्राइम नंबर है। देन देयर एलसीएम P, Q, अभी तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं भाई प्राइम नंबर के अंदर। अगर P एंड Q अलग अलग प्राइम नंबर है भाई, तो HCF पूछे तो 1 हो जाएगा, एलसीएम पूछे तो उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, किसका, P, Q का, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमें डी में क्लियरली लिख रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है 2 डिजिट का रहा है और छोटा रहा है, उसके बाद से इसका और एलसीएम ऑफ यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर लिखना चालू करो भाई, छोड़ो ये सब। तो सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं 12 हो जाएगा, बस यहीं तक ले। तो देखो सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भाई 4 हो गया, कामा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का, तो ये जैसे स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, तो ये हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, समझ गए ना भाई। तो निकाल दो एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 4 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5, यानी कि क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे फॉलोइंग नंबर्स कैनॉट बी देयर एचसीएफ। हमें बताना है कि इन चारों में से 3600 का एचसीएफ कौन नहीं है। अच्छा शुरुआती में थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था, तुम याद करो कि मैं कहा था जब एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा रहा था, तो मैं ये कहा था कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इज क्या होता है भाई, फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का, यानी कि जो एलसीएम का नंबर होता है भाई वो किससे डिविजिबल होता है, एचसीएफ के नंबर से। तो यहाँ पे हमें ये बताना कि कौन सा इसका कहीं ना कहीं एचसीएफ नहीं है, और वही इसका एचसीएफ नहीं होगा भाई जो कहीं ना कहीं इन चारों में से इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं 600, 00 से 00 खत्म, 36 6 से कट जाएगा, ये इसका एचसीएफ होगा भाई क्योंकि ये इसका फैक्टर है। यहाँ पे 500 की बात करते हैं भाई, 00 से 00 कट जाएगा और 5 से 36 नहीं कटेगा, यानी कि ये इसका एचसीएफ नहीं होगा, हमें वही तो बताना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इसका कौन सा एचसीएफ नहीं है, क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है भाई, इसलिए जो ऑप्शन बी होगा ये क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। 400 की बात करते हैं भाई 400 का, तो ये इसको डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर इसका फैक्टर है तो ये इसका एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ पे 150 की बात करते हैं तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। 500 होगा भाई जो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होगा, जब फैक्टर नहीं होगा तो भाई इसका एचसीएफ ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर P एंड Q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस के Q। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई, 3P माइनस के Q। P और Q क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि P का वैल्यू क्या है,
क्यू का वैल्यू क्या है। उसको कैसे मालूम करेंगे भाई, 221 जो हमारे पास नंबर है भाई, इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। अब प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है भाई 2 या 3 नंबर में टूटे, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे देखो p इज ग्रेटर देन q, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको p लेंगे, जो छोटा नंबर होगा वो q लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले 221 को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। यहाँ पे सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे भाई, तो ये 2 2 1, ये तुम्हारा 10 से जेबे नहीं करेगा, 9 से तो जेबे नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से तो कटबे नहीं करेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटबे नहीं करेगा, किससे जाएगा 11 से, 11 22 नहीं हो जाएगा। 13 से देखा जाए तो 13 1 13, 13 1 13 कैरी कितना बच रहा है, मान लो इधर 7 इधर 2 9, हाँ कट जाएगा भाई, 13 से कट जाएगा। देखो 13 से बात करते हैं तो 13 1 13 और यहाँ 91, 13 से बन जा 91 होगी। अब ये इजिली कट जाएगा भाई 17 से, ये 1 टाइम्स में। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है भाई कि 221 का जब प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, 221 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो क्या इसका नंबर मिला है प्राइम फैक्टर 13 into 17। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है 17, ये हमारा p हो जाएगा, और 13 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू भर देते हैं तो 3p मतलब 3 into 17 माइनस के q मतलब 13, यहाँ पे 51 हो जाएगा, माइनस के 13 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्राइम नंबर के ही बेस पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है भाई, एक प्राइम नंबर है, तो तुम खुद ही बताओ भाई प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, कौन कौन होता है, एक होता है, एक वो नंबर स्वयं होता है। यहाँ पे हमारे पास p क्या है भाई, एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर की बात करते हैं, एक इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, एक इसका फैक्टर ये खुद ही p हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, इस प्राइम नंबर के फैक्टर का हमें सम बताना है। सम मतलब क्या है भाई, एडिशन, तो दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस के p हो जाएगा भाई इस प्राइम नंबर के फैक्टर का सम। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्लियरली दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है भाई, पढ़ना है क्या है, रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड गिवन टू नंबर। यहाँ पे HCF LCM के बीच में नहीं रहता, HCF LCM और गिवन टू नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसी को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर गिवन, ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए भाई यानी कि एप्लीकेबल होता है, फॉर गिवन टू नंबर, रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड फॉर गिवन टू नंबर। सपोज करो भाई हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है भाई, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम, इन दोनों नंबरों का एलसीएम मतलब ए कामा बी इनटू इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ यानी कि ए कामा बी किसके इक्वल होता है भाई, इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान से सुना, यही रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, हमारे पास 2 नंबर गिवन है, तो उन दोनों नंबरों का एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ गिवन 2 नंबर इनटू उन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ, एलसीएम ऑफ गिवन 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ गिवन 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बस खत्म। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, इन दोनों नंबरों का एलसीएम इनटू इन दोनों नंबरों का एचसीएफ किसके इक्वल होता है, इन दोनों नंबरों के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को याद रखना भाई। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तुम्हें 2 नंबरों का कहने के प्रोडक्ट दे दिया रहेगा, उसमें एक चीज ये भी दे एलसीएम दे दिया रहेगा, एचसीएफ पूछा रहेगा, तो तुम इसको इधर करके बता सकते हो। या हो सकता है भाई तुम्हें 2 नंबर दिया रहा है, तुम्हें एलसीएम पूछेगा एचसीएफ पूछेगा तो बता सकते हो सकता है भाई तुम्हें एचसीएफ दिया रहा है और 2 नंबर दिया रहा है, एलसीएम पूछे तो एलसीएम बता सकते हो। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन डेट, हमें गिवन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, एक नंबर 306 है कामा एक नंबर क्या है 657 है, इन दोनों नंबरों का हमें एचसीएफ 9 दे दिया। फाइंड द एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबरों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब तुम क्या करोगे, दोनों नंबरों को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के फिर तुम लगाओगे द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ना भाई वो नहीं करना है, तुम्हारे पास क्या है, अभी एक तुम्हारे पास रिलेशन है, एक तुम्हारे पास पहले से फॉर्मूला पड़ा है, उस फॉर्मूला का यूज करो, उस रिलेशन का यूज करो और यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालो। तो यहाँ पे चूंकि हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, हमारे पास क्या गिवन है, 2 नंबर है, एक नंबर क्या, इस नंबर को ए लेट कर लेते हैं 306
एंड दूसरा जो नंबर है वो क्या है 657 है, और HCF गिवन है इन्हीं दो नंबरों का। HCF इन दोनों नंबर का गिवन है 306 कामा 657 इक्वल टू क्या दे दिया है 9 दिया है। फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर ए कमा बी इंटू HCF ऑफ गिवन टू नंबर इक्वल टू क्या होता है इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है भाई, इन्हीं दो नंबरों का 306 कामा 657 का। HCF HCF की जगह पे हम लोग क्या भर देंगे, यहाँ पे इंटू करके 9 भर देंगे इक्वल टू दो नंबर, एक नंबर क्या है 306 है इंटू दूसरा नंबर क्या है 657 है। चूंकि हमें एलसीएम निकालना है तो एल जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसको इक्वल टू एक पार्ट की तरफ एक और करो और दूसरे बाकी जो नंबर बच जा रहा है उसको दूसरी तरफ ढकेल दो। तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू 306 कामा 657 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है 9 तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 306 इंटू 657 होल डिवाइड में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है, 9 से डिवाइड करो भाई इसको, तो 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 6 3 9 कट जाएगा, 9 3 27 होता है, 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा कितना होता है 27, ये 3 टाइम्स हो गया। अब कैरी कितना बच गया 3 बच गया, एक मिनट 9 3 जा 27, 3 कैरी बच गया, इधर हो गया 9 4 जा 36, हाँ देखो 4 टाइम्स ये कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ रफली मल्टीप्लाई करते हैं 657 इंटू 34, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौको 28 के 8 कैरी बचा 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में दो, 4 6 चौको 24 24 2 26, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 7 तरीके 21 2 5 15 2 17 7 छत्री 18 18 19 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा क्या 2, ये हो जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या निकलेगा फाइनली यहाँ पे 2 2 3 3 8, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई बोर्ड 2019 का क्वेश्चन। क्या पूछा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 116 एंड देयर एलसीएम इज 1740, इफ वन नंबर इज 580 तो फाइंड द अदर नंबर। हम लोग तो रिलेशन जानते हैं भाई दो नंबर का, दो नंबरों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू एलसीएम। दो नंबरों का HCF ये दे दिया है, दो नंबरों का एलसीएम ये दे दिया है, जिसमें से एक नंबर ये दे दिया है, तो अदर नंबर निकालना है। तो दूसरा नंबर जो नंबर हमें निकालना है भाई उस नंबर को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो लिख देंगे लेट दी अदर नंबर वी एक्स, देन तब क्या हो जाएगा भाई, हम लोग जानते हैं कि HCF ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम, या तुम ऐसे लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि एक नंबर हमारे पास क्या है 580 है, दूसरा नंबर क्या लेट किए एक्स किए हैं, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई HCF इन दोनों नंबरों के HCF इंटू एलसीएम के। तो HCF क्या हो जाएगा 116 इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा 1714। चूंकि अब हमें क्या निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है, तो इस नंबर को इधर भेज देते हैं। अब मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 इंटू 1740 होल डिवाइड में क्या हो जाएगा 580। इसको इससे काटेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा 348, ये इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द अदर, सॉरी HCF नहीं भाई दूसरा नंबर हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा 348। द अदर नंबर मार्कर सही नहीं रहा है भाई, द अदर नंबर इज 348 भाई। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड एक और इसके अंदर क्वेश्चन मेंशन किया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू आर प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें बताना है क्यों ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है भाई। तो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर, अ नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि इस नंबर में कि जो इसका फैक्टर है मोर देन 2 है, मोर देन 2 है तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। और इसको शो करते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन फिर क्या लिखेंगे भाई वी हैव, हमारे पास क्या है हमारे पास, इसको मैं सॉल्व करता हूँ भाई, इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको होमवर्क में देता हूँ।
क्या है 7 × 11 × 13 प्लस के 13 है। इन दोनों को देखो ब्रैकेट में कर दो अलग अलग। यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है भाई कॉमन, 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 निकाल लो। यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, ये बच जाएगा यहाँ पे 7 × 11 इंटू यहाँ बच जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 13 रहने दो, ये हो जाएगा 7 × 11 इंटू 1 में तो 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 17 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ क्या मिल रहा है 13 × 78, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1014 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम लोग लिखना पड़ेगा क्लियरली, लिखेंगे क्लियरली वन क्या दिया भाई क्लियरली 1014 has clearly 1014 has a factor as a अच्छा 1014 हैज क्या लिख देंगे 1014 हैज, एक लिख देंगे 13 ठीक है, एंड 78 एज अ फैक्टर। अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है भाई, और भी दिखा सकते हैं। एज अ फैक्टर लिख देंगे कामा करके, आल्सो 1 एज अ फैक्टर यहाँ पे क्या लिख देंगे नाउ it so that the given number has more than 2 factor, so therefore it is composite नंबर। बस हो गया, यही तो बताना था। यहाँ भी तुम उसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन के सामने तुम क्या करो भाई, झुक जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई जिसको तुम्हें दिल में, दिमाग में और अपने खून में बसाना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है भाई जो कि तुम्हारे एग्जाम में हर बार पूछता है। होता क्या है भाई, यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर रूट 3 के जगह पे 2 दे देगा, 5 दे देगा, बट सॉल्यूशन करने का तरीका इसमें थोड़ा सा इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा जाता है, सब एक ही रहता है। बस स्क्वायर रूट 3 दिया है तो स्क्वायर रूट 3 अपने अनुसार चलोगे, 2 देगा तो जहां जहां 3 लिखे थे वहां 2 कर दो, बाकी इंग्लिश स्टेटमेंट ही इसमें मेन रोल होता है। देखो ये इसी की बात करते हैं भाई, तो ये एनसीईआरटी का है, 2009 में, 10 में, 19 में, 23 में पूछा गया भाई। रूट 2 पूछा था 2025 में भाई। सिर्फ एक का तुम सीख लेते हो, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 2, किसी एक का सीख लेते हो भाई, इरेशनल करना तो तुम सबका सीख लोगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं सेम स्टेप होता है सबके लिए, सेम इंग्लिश स्टेटमेंट होता है, सिर्फ जहां जहां नंबर होगा वहां वहां चेंज कर दो। चलो अब इसको बिना देरी के भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल नंबर, तो किस मेथड के थ्रू प्रूव करते हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में होता क्या भाई, शुरू में अपने ही स्टेटमेंट को हम लोग मानते हैं सही है, बाद में जब रिजल्ट आता है तो फाइनली हमें पता चलता है कि जो हम लोग कंसीडर किए थे वो गलत है। बस इसी मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट लेके चलेंगे। इसको क्या लेके चलेंगे, रेशनल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिए भाई। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 3 है इज अ रेशनल। इसको क्या हम लोग लेट कर लिए भाई, रेशनल लेट कर लिए। क्योंकि अब रेशनल लेट कर लिए भाई, तो यहाँ पे देन तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, पी बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। और पी बाई क्यू के इक्वल हो गया भाई, तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, एंड एक चीज और ही कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये सबसे जरूरी होता है। देखो बच्चा क्या गलती करता है, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे बता देता है कि जो स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है, वो P बाई Q के इक्वल भी कर देता है, बट यहाँ पे P इंटू Q को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता है। वो बता देता है P इंटू Q इंटीजर Q नॉट इक्वल टू, भाई गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर लेना है, हमें थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। और ये प्योर इरेशनल है, न कि इम्प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा बताना तुम जो P और Q है क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर इज सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ इट्स कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इफ इट्स कॉमन फैक्टर
नॉट अदर देन वन, वन के अलावा नहीं होना चाहिए। दुनिया का कोई भी संख्या भाई दो दुनिया का कोई भी दो संख्या कब को प्राइम कहलाता है, जब उन दोनों का कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई दूसरा नंबर न हो। जैसे कि यहाँ पे बात करता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 लेता हूँ भाई, 2 3 बताओ, इसका हाईएस्ट एचसीएफ बताओ तो तुम कहोगे भैया 1। ठीक है, तो ये क्या है, 2 और 3 यहाँ पे को प्राइम नंबर कहलाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये कर ली, अब क्या करना है, अगला स्टेप स्क्वायरिंग करा दो दोनों तरफ। इधर स्क्वायरिंग कराओगे भाई तो तुम्हें मिल जाएगा 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायरिंग कराओगे तो p का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा q का स्क्वायर। अब इस q को इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, फ्रॉम थ्योरम से क्या कहोगे कि जो देखो यहाँ पे जो 3 है भाई, ये किसको डिवाइड कर सकता है, p स्क्वायर को। जो 3 इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये किसको डिवाइड कर देगा, p स्क्वायर को। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द थ्योरम से हम लोग क्या वी कैन से डेट कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है इज किससे है, नाउ यहाँ पे लिख देना, नाउ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे भाई, किससे 3 से। तो देन तब हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर किससे डिविजिबल भाई, किसी भी प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम कहता है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, चूंकि भाई जो 3 है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 जो होगा p को भी डिवाइड करेगा, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है भाई, तो जो डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो वही लिखेंगे देयरफॉर 3 क्या है, 3 इज अ फैक्टर। 3 क्या है भाई, एक फैक्टर है किसका, p का। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, p इक्वल टू 3c। c क्या है भाई, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, c हम बता देंगे वेयर c इज पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करेंगे, p और इक्वल टू 3 से लिए स्क्वायरिंग करा देंगे, जैसे यहाँ स्क्वायरिंग करा रहे थे ना यहाँ, उसी तरह यहाँ करा देंगे, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से भर देंगे, क्योंकि p स्क्वायर किसके इक्वल है, 3q स्क्वायर का, तो 3q स्क्वायर को लिया कि इस p स्क्वायर के जगह भर देंगे, तो क्या बनेगा 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब देखो 3 से ये खत्म हो जाएगा, कितना टाइम्स, तो 3 3 या 9, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो q स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3c स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हो गया भाई। अब सेम वही काम, इस 3 को इधर जब भेजोगे तो कहीं ना कहीं q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे क्या, फ्रॉम दी थ्योरम वी कैन से दैट, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ लिख देंगे देन q भी, अगर कोई नंबर उसका स्क्वायर 3 से डिवाइड है भाई, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये हो गया। देयरफॉर अब तुम खुद ही देख लो भाई, q को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो ये डिवाइड इसको कर रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, q का, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हम लोग का फोर्थ। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड एंड फोर्थ से। सेकंड क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन हम लोग का ये है, ये था कि 3 क्या है भाई, फैक्टर है p का, और फोर्थ क्या है भाई, 3 फैक्टर है q का। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो 3 है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर है भाई, कॉमन क्योंकि भाई दोनों इससे डिवाइड हो जा रहा है, p और जो q है दोनों को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है भाई, तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 इज अ कॉमन फैक्टर किसका है, p एंड q का। बट अब ये जैसे हमारे स्टेटमेंट गलती होगा, बट लेकिन जो हम लोग p q को क्या कंसीडर किए थे, को प्राइम किए थे, p एंड q को यहाँ क्या कंसीडर किए थे भाई, को प्राइम मतलब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट यहाँ 3 दिख गया, तो इसका मतलब हम लोग जो इसको लेट किए हैं रेशनल, ये गलत हो जाएगा, अभी रेशनल होगा। यहाँ वही लिखेंगे p q, यहाँ पे 3 इज कॉमन फैक्टर p एंड q का, बट p एंड q आर को प्राइम, क्या है भाई, को प्राइम है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, लिख देंगे देयरफॉर हियर
comes comes contradiction contradiction here comes contradiction लिख देंगे कि our जो assumption है our assumption is क्या होगा भाई wrong hence लास्ट में लिख देंगे hence कि स्क्वायर रूट जो 3 था इज एन इरेशनल ही। क्लियर है भाई, समझ गए। अब देखो स्क्वायर रूट 2 देता है भाई, तो 2 देता है तो यहाँ 2 भरोगे, जहां जहां 3 भरे थे वहां 2 भर दोगे, जहां जहां 3 भरे थे वहां 2 भर दोगे, बाकी यही सब स्टेटमेंट हो रहा है। तो कल को कभी भी तुम्हें भाई प्योर इरेशनल प्रूफ करने के लिए देता है तो तुम स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिखते हो भाई। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर तुम्हारा एक नंबर भी नहीं काट सकता है। और ये हमेशा क्वेश्चन आता है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ गांठ बांध लो, बस तुम 4 से 5 बार मेरे कहने पे भाई प्रैक्टिस देख देख के कर लो, 6वां बार तुम्हारे दिमाग में सब स्टेप सब चीज तुम्हारा इंग्लिश स्टेटमेंट पूरा रट्टा याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी तुम्हारा प्रूफ रेट है इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो जितना भी इरेशनल वाला प्रूफ करने के लिए होता है भाई, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, किसको शो करना है, 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये जो इरेशनल शो करना है तो ये इम्प्योर इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई जो 3 एक रेशनल है, 2 जो है रेशनल है, सिर्फ स्क्वायर रूट 5 ही तो भाई इरेशनल है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये रेशनल है, ये पूरा चीज इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये तो हमें मालूम है, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा। बट इतना क्लियर हो गया कि इम्प्योर इरेशनल का प्रूफ करने का तरीका दूसरा होता है, ये जान लो। और प्योर इरेशनल का प्रूफ करने के लिए दूसरा तरीका होता है। प्योर इरेशनल का तरीका जो मैं बताया हूं, स्क्वायर रूट 3 को प्रूफ करके, वो होता है। लेकिन इम्प्योर का भाई उससे भी इजी होता है। कई बच्चा को लगता है कि ये उससे भी टफ है भाई, उससे भी इजी है। देखो यहाँ प्रूफ करता हूँ, यहाँ पे क्या सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा भाई, इस चीज को इरेशनल चल के रेशनल चलूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिख दूंगा let us assume that क्या है हमारे पास है, 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। ये क्या है भाई, रेशनल है। देन तब क्या हो जाएगा भाई, जब इसको रेशनल कह दिए तब क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि पी जो पी बाई क्यू होता है वो रेशनल कहलाता है। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि पी एंड क्यू क्या है। देखो वहां क्या बता रहे थे, प्योर रेशनल में, सॉरी प्योर इरेशनल में क्या बता रहे थे कि वो को प्राइम है, लेकिन यहाँ हम लोग बताएंगे इंटीजर, क्योंकि यहाँ फैक्टर की थ्योरम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू क्या है भाई, वो लोग बस इंटीजर है। एंड एक चीज ये भी बताएंगे कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड। इतना करने के बाद से भाई अब क्या करेंगे, प्योर जो इरेशनल है और जो प्योर रेशनल है उसको एक तरफ कर देंगे। तो देखो ये तुम्हारा रेशनल है, ये रेशनल है, इसको क्या करो, इक्वल टू इधर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तुम इधर भेजो तो 3q डिवाइड में क्या हो जाएगा 2q, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब क्या लिखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी कैन से डेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी कैन से डेट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लिख देंगे, जो या p माइनस के 3q होल डिवाइड में क्या है, 3q होल डिवाइड में 2q इज रेशनल। ये क्या है भाई, रेशनल है। एंड एक चीज भी लिखेंगे, एंड जो स्क्वायर रूट 5 है स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ये क्या है भाई, इरेशनल है। तो देयरफॉर अ रेशनल, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो रेशनल होता है कैन नेवर बी इक्वल टू किसके भाई, इरेशनल के। हम लोग जानते हैं भाई कभी भी एक रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ कैसे हो गया, भाई, यहाँ पे हमारे गलत अजम्पशन के कारण हो गया है। इसलिए यहाँ लिख देंगे क्या, तो यहाँ लिख देंगे कि नाउ हियर comes contradiction, our assumption is incorrect या wrong, क्या है, wrong है। तो hence लिख देंगे, hence क्या है भाई, 3 प्लस के 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। बस खत्म, इस तरह प्रूफ करो। देख लो भाई
3 से 2 लाइन में प्रूव कर दिया। क्या करना था, सबसे पहले लेट कर लिए रेशनल के, इरेशनल को एक तरफ, रेशनल को एक तरफ, बता दिए कि रेशनल इरेशनल के कभी इक्वल नहीं होता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया, तो जो हमारे पास नंबर था वो क्या है, इरेशनल है।